वेलकम दोस्तों। आज हम प्रीवियस ईयर कम्युनिकेशन स्किल का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ये वीडियो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मैंने बनाना जा रहा हूँ। जहाँ चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर लोगों का बहुत डाउट और प्रॉब्लम था कम्युनिकेशन स्किल में। इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, मैसेज कैन बी कन्वेड थ्रू, माने मैसेज किस माध्यम से हम किसी को देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है SMS, सेकंड ऑप्शन है बाय नोडिंग हेड माने सर हिलाकर, और थर्ड ऑप्शन है ब्लिंकिंग ऑफ वाइज माने आंख मारकर, और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसके आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। फर्स्ट नंबर का आंसर हो जाएगा डी। सेकंड ऑप्शन की ओर चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नोइंग द एडवेंस बिफोर हैंड हेल्प इन। फर्स्ट ऑप्शन है स्केपिंग फ्रॉम द सिचुएशन, सेकंड ऑप्शन है फेसिंग द सिचुएशन, थर्ड ऑप्शन है कन्फिगरिंग द एडवेंस, और लास्ट ऑप्शन है रनिंग अवे फ्रॉम द एडवेंस। मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लम आया, या पहले ही नोइंग द एडवेंस माने पहले तुमको पता था कि वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आने वाला है या कोई भी कठिनाई है, और उसको तुम कैसे डील करते हो, माने उसको कैसे तुम निकलते हो उससे, उसी को बोलते हैं। या इसको उस कैसे तुम फेस करते हो और कैसे तुमको वो निकलोगे उस दुविधा से, उसी को कहते हैं। उसको इसका आंसर होगा फेसिंग द सिचुएशन। क्या हो जाएगा? फेसिंग द सिचुएशन। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन सब हैं। अगर तुम इसमें अच्छी तरीके से 16 क्वेश्चन, अगर तुम 16 क्वेश्चन तुम अच्छी तरह से अगर सॉल्व कर लेते हो, तुम्हारा कम्युनिकेशन ये है कि पक्का निकल ही जाएगा, कैरी तो लगने का संभावना है ही नहीं। इसलिए VVI होता है। अगर जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उसको दिक्कत होता है कम्युनिकेशन स्किल में, उसको मेन फोकस पहले ऑब्जेक्टिव में करना है, और सब्जेक्टिव बात की बात है, उसमें लेटर सब होगा जो हमें अभी आज डिस्कस करूँगा। अभी थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड्स। फीचर्स माने क्या होता है, जिसका उसमें क्या क्या कम्युनिकेशन की जरूरत है। इट इज फर्स्ट ऑप्शन इट इज नीडेड बाय ऑल, सेकंड ऑप्शन इट इज सेल्डम नीडेड, थर्ड ऑप्शन इट इज नीडेड बाय नोन्स, लास्ट ऑप्शन इट इज व्हाट्स ऑफ द टाइम। नहीं हो इसका सबसे आंसर फर्स्ट, इसका आंसर हो जाए ये सब के लिए आवश्यकता है। इट इज नीडेड बाय द ऑल। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। कम्युनिकेशन बैरियर्स कैन बी। हम कम्युनिकेशन बैरियर जो रुकावट करते हैं, कम्युनिकेशन रोकते हैं, जो रुकावट क्या होगा, तो किसी का नॉइजी हुआ, नॉइजी माने आवाज़ करना, किसी को आवाज़ के कारण किसी का बातचीत संवाद या बात नहीं हो पाता। फर्स्ट ऑप्शन क्या? बी ओवरकम। सेकंड ऑप्शन क्या? नॉट ओवरकम। थर्ड ऑप्शन क्या? नॉट बी टैकल्ड। और लास्ट ऑप्शन क्या? नेवर बी सॉल्व। इसका आंसर हो जाएगा बी ओवरकम। हम उससे निकल सकते हैं बाहर, जो रुकावट जो करता है इस उससे हम निकल सकते हैं। नॉट ओवरकम माने कि नहीं निकल सकते। बी नॉट बी टैकल माने किसी को रोकना। नेवर बी सॉल्व माने कभी सॉल्व नहीं हो सकता। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन, मोनोटोन बोर्स द। फर्स्ट ऑप्शन है स्पीकर, सेकंड ऑप्शन है लिसनर, थर्ड ऑप्शन है ओरेटर, और लास्ट ऑप्शन है राइटर। इसका आंसर हो जाएगा लिसनर। क्या हो जाएगा? लिसनर, सुनना। चलते हैं सिक्स क्वेश्चन की ओर। लिसनिंग इज एन एक्टिंग प्रोसेस ऑफ रिसीविंग स्टिमुली नेम्ड। क्या हो जाएगा? लिसनिंग, सिक्स क्वेश्चन नंबर है। लिसनिंग इन एक्टिंग प्रोसेस, किसी को सुनना, किसी का एक्टिंग करना, या किसी कोई अपना बता रहा हो, या किस कोई अपना स्वभाव दे रहा हो, माने कोई शरीर हिला रहा है या कोई वो कर रहा है, उसको कहते हैं लिसनिंग। सुन कर कोई प्रोसेस करना या रिसीमिट करना, उसको फर्स्ट ऑप्शन इसका एरोल, सेकंड ऑप्शन इसका ओरल, थर्ड ऑप्शन इसका वर्चुअल माने देख कर करना, ओरल माने क्या बोल कर, और लास्ट ऑप्शन नसल। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ओरल। चलते हैं सेवन्थ क्वेश्चन की ओर। असाइनिंग मीनिंग्स टू द वर्ड्स रिसीव इज कॉल्ड। फर्स्ट नंबर डिस्क्रिपेयरिंग, सेकंड ऑप्शन है थिंकिंग, थर्ड नंबर से ड्राइंग, और लास्ट ऑप्शन डांसिंग।
असाइनिंग मीनिंग टू द वर्ड रिसीव माने कोई तुमको कुछ बताया, तुम किसी को बात का तुमने जब देखते हो या कुछ करते हो तो तुम डांसिंग ड्राइंग से तो तुम नहीं सीख पाओगे, डांसिंग करके तो तुमको पता नहीं लगेगा, तुमको सोचना पड़ेगा। इसीलिए इसके आंसर हो जाएगा बी नंबर थिंकिंग। चलते हैं 8 क्वेश्चन की और। पीपल रॉन्गली थिंक दैट हियरिंग इज, हियरिंग को किस दूसरे माध्यम से भी गलती से सुनते कहते हैं। हियरिंग माने क्या हो गया? फर्स्ट ऑप्शन इसका स्पीकिंग, सेकंड ऑप्शन है राइटिंग, थर्ड ऑप्शन है लिसनिंग और फोर्थ ऑप्शन है रीडिंग। लिसनिंग माने क्या होगा? सुनना। राइटिंग माने क्या होगा? लिखना। रीडिंग क्या होगा? याद करना। और स्पीकिंग क्या माने? बोलना। इसका आंसर हो जाएगा लिसनिंग। 9 नंबर, क्लियरिटी इज अचीव बाय चूजिंग। फर्स्ट ऑप्शन है डिफिकल्ट वर्ड्स, सेकंड ऑप्शन है इजी वर्ड्स, थर्ड ऑप्शन है लॉन्ग सेंटेंसेस, लास्ट ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। क्लियरिटी माने क्या होता है? जो तुमको सब कुछ पता हो गया हो, माने क्लियर हो गया एगो वर्ड का, एगो सब माने क्या बता रहा है या क्या नहीं बता रहा है, क्लियरिटी उसको कहते हैं। वो तो कब होता है? अब जब डिफिकल्ट वर्ड्स माने कि जो कठिन वर्ड्स सब जो तुमको पता नहीं है उसको डिफिकल्ट। लॉन्ग सेंटेंस बहुत लंबा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में तुमको बहुत दिक्कत हो रहा है किसी को समझने में, और इजी वर्ड्स जो तुमको समझ में आ रहा है उसी को ना क्लियरिटी कहते हैं। इसलिए इसके आंसर हो गया बी। चलते हैं 10th क्वेश्चन की ओर। द स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज इज कॉल्ड, माने तुम बॉडी का स्वभाव, हाव भाव जानना। किसी कोई क्या हिला रहा है, माथा हिला रहा है, तुम किसी को बुलाया, उसने कहा कि तो हमको नहीं जाना इसलिए मुंडी हिलाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, आंख मारा कि मत बोलो, इसको कहते हैं बॉडी का लैंग्वेज से जानना कि तुम कितना जैसे कॉन्फिडेंट हो, उसको भी कहते हैं, या उसी को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है काइनेसिस, सेकंड ऑप्शन है प्रोमिक्सिक्स, थर्ड नंबर डायनेमिक्स और लास्ट ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। नॉन ऑफ दिस तो हो ही नहीं करा, इसके आंसर होगा काइनेसिस। 11 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन विदाउट। नॉन वर्बल माने क्या हो? बात संवाद से नहीं होना, बातचीत करके जो आप और हम बातचीत करके सुनने उसको नहीं कहते। नॉन वर्बल माने बॉडी एक्सप्रेशंस। क्या बॉडी एक्सप्रेशन माने कि शरीर का हाव भाव कहते हैं उसको, शरीर का हाव भाव। फर्स्ट ऑप्शन है वर्ड्स, सेकंड में गेस्चर्स, थर्ड ऑप्शन फॉर्म्स और डी ट्यूज। इसका आंसर हो गया गेस्चर, जो बॉडी का हाव भाव हो जाएगा गेस्चर्स। 12th नंबर है द लेटिन वर्ड्स कम्युनिकोज मीन्स। इसका आंसर है टू। फर्स्ट नंबर है टू केयर, सेकंड नंबर है टू शेयर, थर्ड ऑप्शन है टू स्टार्ट और लास्ट ऑप्शन है टू स्टेयर। उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब तुम कम्युनिकेशन पढ़ा होगा इसका लेटिन वर्ड हो जाएगा टू शेयर ना कि टू केयर। 30 नंबर क्वेश्चन है कंक्लूजन मेड बाय रीजनिंग फॉर एविडेंस आर कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन है रिजल्ट, सेकंड ऑप्शन है आइडियाज, थर्ड ऑप्शन है ओरिनियस और लास्ट ऑप्शन है इंटरफेरेंस। इसका हो जाता है जब हम कंक्लूजन आता है, निष्कर्ष जो होगा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? जब अंतिम परिणाम क्या है उसको रिजल्ट बोलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रिपेयरिंग ओरल प्रेजेंटेशन इज टू डिटरमाइन द। फर्स्ट प्रिपरेशन, जब हम किसी को कोई प्रेजेंटेशन देते हैं तो उसको कोई बारे में बताते हैं, और इसका फर्स्ट नंबर ऑप्शन है पर्पोज, सेकंड नंबर आंसर है मैसेज, थर्ड नंबर है टॉपिक, थ्री नंबर एडोरेंस। तो इसका हमको इसी का टॉपिक देते हैं तो इसका लिए इसका आंसर हो जाएगा सी, टॉपिक। 15 नंबर क्वेश्चन है द रिटर्न रिक्वेस्ट फॉर जॉब इज। जॉब को जब पाना है तुमको तो एगो फर्स्ट ऑप्शन एम्प्लॉयमेंट लेटर, सेकंड नंबर है फनी लेटर, थर्ड नंबर है कंप्लेंट लेटर, डी नंबर ऑर्डर लेटर। किसी को तुम ऑर्डर तो नहीं दोगे जब तुम नौकरी करने जाओगे, किसी को तुम कंप्लेन तो नहीं करेंगे किसी का अगेंस्ट के तुम्हारा उसका विरोध में, किसी का फनी लेटर तो तुम नहीं दोगे। इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट लेटर, जो जॉब के लिए दिया जाता है। एम्प्लॉयड, किसी को तुम एम्प्लॉयड बोलते हो, सुने वो कोई किसी में एम्प्लॉयड है माने वो किसी में जो माने नौकरी कर रहा है, या एम्प्लॉयमेंट माने क्या होगा? नौकरी करने के लिए, लेटर देने के लिए। तो इसका आंसर फर्स्ट नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एम्प्लॉयमेंट लेटर। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट लेटर फर्स्ट। सीबी ऑल्सो इज कॉल्ड। सीबी माने क्या हो? किसी के बारे में तुम पता ना, तुम कहाँ तक पढ़े हुए हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम मैट्रिक करके आए हो डिप्लोमा में, तुम 12th करके आए हो, तुम सीबी उसको बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट रिज्यूम।
चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की ओर, जो 4 नंबर में पूछते हैं। ये आंसर आंसर तो 4 क्वेश्चन जो भी कर सकते हैं सर, और भी पूछेगा वहाँ पर भी एसबीटी में। फर्स्ट है द अ गुड एंड क्लियर सब्जेक्ट मेक द लेटर मोर इफेक्टिव कॉम्प्रिहेंसिव हाउ। इसका मतलब क्या है, जो अच्छा और क्लियर टॉपिक जो तुमको समझ में आ रहा है उससे क्या होगा, तुमसे और हम कोई किसी को तुमको अच्छी तरह से सुन रहे हो, उसको उसका बात तुम जान रहे हो, तो उससे तुम्हें क्या होगा, अच्छी तरह से संवाद कर सकते हो, किसी से बात कर सकते हो। इसीलिए उसमें इफेक्टिव कॉम्प्रिहेंसिंग कॉम्प्रिहेंसिव होगा, किसी को तुम अच्छी तरह से बातचीत कर पाओगे। इसीलिए क्लियर जब गुड टॉपिक जो तुम जितना तुम उसके बारे में जानते हो या किसी विषय को तुम उतना जानते हो, तुम उतना सरल तरीके से उसको तुम एक्सप्लेन करोगे, माने उसको समझाओगे या किसी को समझ में भी आएगा। अगर तुम्हारा क्लियर टॉपिक ही नहीं है और तुम उसको जानकारी नहीं रखते हो, तुम समझाओगे कैसे। इसलिए इसको ये कहते हैं। चलते हैं इसका और के क्वेश्चन की और क्वेश्चन में क्या है, रिपोर्ट रिप्रेजेंट कंक्लूजन बेस्ड ऑन एविडेंस। ये कर लेना। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है इनकोडिंग। इनकोडिंग माने क्या, किसी को लेना, किसी के से लेना, माने तुम इन्फॉर्मेशन किसी से ले रहे हो। थर्ड नंबर क्वेश्चन है इनकोडिंग। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, और में है द एक्सप्लेन न्यू वर्चुअल एड्स हेल्प इन बेटर मेमोरी रिटेंशन। क्या हो, जो तुम देखते हो तुमको जल्दी याद होता है। मान लो एग्जाम्पल में देखो, अगर तुम फिल्म देखते हो 3 घंटे तो तुमको जल्दी याद हो जाता है कि ना कि वर्ड्स। किसी को तुम शक्ल से उसको पहचान लोगे कि उसका नाम तुम वो कौन है तुम जानते हो, लेकिन उसका तुम्हारा नाम तुमको याद नहीं रहेगा, लेकिन उसका वर्चुअल जो तुम देखा हो वो तुमको याद रहेगा। इसी को कहते हैं मानी वर्चुअल एड्स, जो तुमको जल्दी याद करने के लिए देता है, उसको मोर बेटर मेमोरी रिटेंशन उसको कहते हैं। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर, ये तुम सब लिख सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन की ओर, नोइजी सराउंडिंग पोज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन जस्टिफाई। माने जहाँ पर आवाज़ आ रहा है, बहुत हल्ला हो रहा है, वहाँ पर तुमको कम्युनिकेशन तुम कर नहीं पाओगे। कोई बातचीत कर रहा है या कोई हल्ला, वहाँ पर कोई म्यूजिक बजा रहा है, किसी को दिक्कत हो रहा है, गाना बजा रहा है, किसी वहाँ पर पढ़ रहा है या कुछ कर रहा है, उसमें दिक्कत हो रहा है, या किसी से संवाद कर रहा है या किसी से बातचीत कर रहा है, तो उसमें दिक्कत हो जाता है। माने कि तुम किसी से बात नहीं कर पाओगे, उसमें गाना बज रहा है, उसमें हल्ला हो रहा है, तो तुमको उसी में कम्युनिकेट करने में दिक्कत हो रही है, किसी से बात संवाद करने में दिक्कत हो रहा है, उसी को बैरियर कहते हैं। और उसमें नॉइजी इन्वायरमेंट में बैरियर करता है कम्युनिकेशन को। बैरियर माने रुकावट होता है। क्या होता है, बैरियर। ये जो बैरियर है, बैरियर जो यहाँ पर देख सकते हो, ये जो बैरियर है, बैरियर जो यहाँ पर है, बैरियर माने क्या होगा, रुकावट कहते हैं उसको, रुकावट। और में चलते हैं, हाउ कैन गुड बॉडी पोस्चर मेक्स लुक कॉन्फिडेंट। पोस्चर माने क्या हो, तुम्हारे बॉडी का लैंग्वेज, माने बॉडी तुम्हारा शरीर का हाव भाव, तुम कितना माने तुम किसी को झूठ कैसे बोल रहा है, नहीं बोल कोई अब किसी में कोई आंसर किसी को पता है तो वो एकदम कॉन्फिडेंट रहेगा कि तुमको हाँ ये आंसर सही है, वो मुखड़ेगा नहीं, माने वो जानता है कि हाँ एकदम कॉन्फिडेंट रहता है। जिसको पता नहीं सुकड़ा हुआ रहता है कि माने हमको पता नहीं, भागने की कोशिश करता है, इसी को कहते हैं। अगर तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज अच्छा है, तुम इसका मतलब तुम लगते हो तुम कॉन्फिडेंट हो, तो माने एकदम तुमको आता है जैसे लगते हो। और क्या और चलते, स्टेट द डिफरेंस वर्बल एंड रिटर्न कम्युनिकेशन। वर्बल क्या होगा, तुम बातचीत जो कर रहे हो उसको वर्बल कहते हैं, बोल से जो बातचीत संवाद करते हैं उसको वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। और रिटर्न कम्युनिकेशन माने किसको कहते हैं, जो लिखे देते हैं, चिट्ठी लेटर जो भी हुआ, हिंदी में कह सकते हो। अच्छा चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की ओर, राइट एन एप्लीकेशन टू जनरल मैनेजर ऑफ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर। इसका एप्लीकेशन माने चिट्ठी लिखना है, जहाँ पर जनरल मैनेजर को स्टेट जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का मैनेजर उसको लिखना है कि वहाँ पर जूनियर इंजीनियर को असिस्ट करना है। ये तो आप तुम सब लिखे लोगे, सबसे पहले यहाँ पर लेटर लिखना तो लिखे ले लोगे। जब यहाँ पर डेट, लेटर में क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर डेट लिखो, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखोगे, डेट लिखोगे। सबसे पहले स्टार्टिंग में डेट यहाँ पर लिखा जाता है, उसके बाद यहाँ टू लिख लेना, उसके बाद द प्रिंस यहाँ पर द जनरल मैनेजर करके लिख देना। उसके बाद तुम यहाँ पर सब्जेक्ट लिखोगे, है ना। उसके बाद क्या कर वहाँ पर तुम उसके बाद वहाँ पर सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट लिख देने के बाद यहाँ पर तुम क्या लिखोगे, रिस्पेक्टेड सर करके चालू करेगा। उसके बाद यहाँ पर बॉडी लिखोगे, क्या पूछा क्या लिखना है तुम लिखोगे। लास्ट में लास्ट में तुम वहाँ पर तुम यर कॉन्फिडेंट करके नीचा में लिख लोगे, यर कॉन्फिडेंट फलना फलना जो भी तुम्हारा नाम है। राइट द रिपोर्ट लेटर डिस्ट्रक्शन और कास्ट बाय द रिसेंट फ्लड बाय द उड़ीसा में जो फ्लड आया हुआ था बीच में।
सेवन नंबर क्या होगा, बी 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वी कम्युनिकेशन टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट, हम कम्युनिकेशन करते हैं जो बातचीत करने के बाद में तो हमको हल पता चले क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और क्या और चलते हैं, हाउ कैन ओरल कम्युनिकेशन इम्प्रूव टू मेक अ मोर इफेक्टिव, बातचीत से हम कैसे संवाद को अच्छा कर सकते हैं। वो लिखित में देखो तो तुमको पता नहीं चलेगा, बातचीत करके ओरल से करोगे तो तुमको जल्दी पता चलेगा, जान पाओगे। चलते 8 क्वेश्चन की ओर। व्हाट आर द सिंप्लिसिटी बिटवीन द रिपोर्ट एंड नोटिस, रिपोर्ट और नोटिस में तुम क्या क्या मिलता जुलता है वो तुमको लिखना है। और में है इन रेफरेंस एडवर्टीजमेंट पब्लिश न्यूज़पेपर राइट एन एप्लीकेशन टू द पोस्ट ऑफ द एडिटर इन अपना बैंक, अपना बैंक में जो क्या लिखोगे तो एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मैंने बता ही दिया था, ठीक है। चलते हैं हिंदी की ओर। पहले कोई हिंदी तो तुम सब लिखिए लोगे जिसको भी, तो ये बता ही देते क्या है यहाँ पर है हिंदी। हिंदी फर्स्ट ये सांसारिक भाषा में अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित नहीं है, ठीक है। इसका तुम कर लोगे, इसके आंसर का इसके आंसर हो जाता है, इसके आंसर हो जाता है कथन लिखना, कथन लिखना इसके आंसर हो जाएगा, कथन लिखना। जो मौखिक संचार लगाए कितने प्रकार की होती है, मौखिक संचार कितनी प्रकार के होती हैं, ये सब लिख लोगे, हिंदी में तो लिख ही लोगे ये सब, इसलिए तुम सब पर ये छोड़ता हूँ मैं, ये सब तुम ये सब लिख लोगे। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, और ये ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, ऐसे वीडियो जल्दी से जल्दी कम्युनिकेशन और वीडियो डालने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना कि मैं जो भी वीडियो डाल दूँगा तुमको जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू।